हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करते हैं HTET 2021 का दिसंबर का पेपर। और आज हम इस पार्ट में इसकी साइकोलॉजी की करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है साइकोलॉजी का। जब कोई व्यक्ति अपने विचारों तथा क्रियाओं को ऐसे दूसरे व्यक्ति के अनुरूप बनाना शुरू कर देता है जिसका वह अनुकरण करना चाहता है, तो इस प्रकार की क्रिया कौन से प्रकार की रक्षा युक्ति कहलाती है? तो ये कहलाती है तादात्म्यकरण। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक गतिविधि जिज्ञासा मूल प्रवृत्ति को संतुष्ट करने के लिए उपयुक्त नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, कक्षा अथवा विद्यालय में गौरवपूर्ण स्थिति प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की दृष्टि से उपयुक्त नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, जो कुछ उन्होंने सुना या पढ़ा है उसे बरकरार रखने के लिए उन्हें बहुत अभ्यास की आवश्यकता नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अपराधी बालक की विशेषता नहीं है? तो ये है ऑप्शन नंबर 4, शरीर रचना में एस्थेनिक। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास के संदर्भ में असत्य कथन है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, विकासात्मक पैटर्न अपूर्वानुमेय होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, यह किसने कहा था कि एक व्यक्ति उसी अनुपात में बुद्धिमान होता है जितना वह अमूर्त रूप से चिंतन की क्षमता रखता है? तो ये इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, टर्मन। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन निर्देशन की विशेषताओं एवं प्रकृति के संदर्भ में गलत कथन है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, निर्देशन केवल अन्य के प्रयासों के माध्यम से व्यक्ति स्वयं की मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्यवहार का अध्ययन करने के लिए सबसे पुरानी विधि कौन सी है? तो ये है आत्मनिरीक्षण विधि, ऑप्शन नंबर 4। 9 क्वेश्चन है, रोस के अनुसार विकास की कौन सी अवस्था को मिथ्या परिपक्वता अवस्था कहा जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, बाल्यावस्था। क्वेश्चन नंबर 10 है, वह संधि अवस्था का आयु विस्तार क्या होता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, 11 से 16 वर्ष, ऑप्शन नंबर 3। 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतर्दृष्टि की विशेषता नहीं है? तो ये है आदत बल, ऑप्शन नंबर 3। 12वां क्वेश्चन है, लड़कियों के पितृ प्रेम भाव को फ्रॉइड ने किससे संबोधित किया है? इसे किया है इलेक्ट्रा भावना ग्रंथि, ऑप्शन नंबर 2। सोशियोमेट्रिक तकनीक का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था JL मोरिनो ने। 14 क्वेश्चन है, लड़कियां शारीरिक रूप से लड़कों से श्रेष्ठ होती हैं? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, किशोरावस्था में। क्वेश्चन नंबर 15 है, कभी कभी प्रतिभाशाली माता पिता के बच्चे अपने माता पिता की तुलना में कम बुद्धि के साथ जन्म लेते हैं अथवा उसका ठीक उल्टा होता है। यह वंशानुक्रम का कौन सा नियम कहलाता है? तो यह कहलाता है प्रत्यागमन का नियम, ऑप्शन नंबर 1। 16 क्वेश्चन है, शैक्षिक मनोविज्ञान के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है थोरनडाइक को, ऑप्शन नंबर 1। 17 क्वेश्चन है, एरिक्सन के अनुसार व्यक्ति के मनोसामाजिक विकास की चौथी अवस्था कौन सी है? तो ये है परिश्रम प्रियता बनाम हीनता, ऑप्शन नंबर 3। एक प्रकार का चिंतन जिसमें अनुभव के साथ संवेदना की व्याख्या की जाती है क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है अवधारणात्मक चिंतन, ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्मुखी सोच प्रकार व्यक्तित्व की विशेषता है? तो ये है ऑप्शन नंबर 2, अपनी बौद्धिक खोज में लीन होना। क्वेश्चन नंबर 20 है, रोरसाचाई दबाव परीक्षण में कितने कार्ड निर्धारित हैं? तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन दे रखा था इन्होंने। इसका सही ऑप्शन है 2, 10 कार्ड होते हैं इसमें। 21 का है, यह किसने कहा कि व्यक्तित्व जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग है? तो ये कहा था वेलेंटीन ने। 22 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेष वस्तु समग्रवादी मनोवैज्ञानिक के अध्ययन क्षेत्र की है? तो ये है ऑप्शन नंबर 3, संपूर्ण रूप से मानसिक और व्यवहारिक प्रक्रियाएं। क्वेश्चन नंबर 23 है, बच्चों के भीतर छुपे सांवेगिक घुटन एवं शक्तियों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं सांवेगिक विरेचन, ऑप्शन नंबर 3। 24 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सृजनात्मक की अवस्था गॉर्डन ने अपने साइनेटिक्स तकनीक में प्रतिपादित नहीं की है?
तो ये है समान वस्तु की खोज, ऑप्शन नंबर सेकंड। 25 है निम्नलिखित में से कौन सा बाल्यावस्था का सामान्य भाषण विकार नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन है थर्ड, अस्पष्ट उच्चारण। क्वेश्चन नंबर 26 है निम्नलिखित में से कौन सी एक जेम्स लॉन्जे संवेग सिद्धांत द्वारा प्रदत्त सही श्रृंखला है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, परिस्थिति, शारीरिक अशांति और मानसिक स्थिति। क्वेश्चन नंबर 27 है निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्धि के निष्पादन परीक्षण का प्रकार नहीं है? तो यह है आर्मी अल्फा परीक्षण, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 28 है निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन भावनाओं की विशेषताओं के संदर्भ में गलत कथन है? तो ये है भावनाएं जन्मजात होती हैं। ये गलत है क्योंकि भावनाएं उम्र के साथ चेंज होती रहती हैं। ऑप्शन नंबर 29 है निम्नलिखित में से कौन सा एक बेंडूरा द्वारा प्रदत्त अधिगम सिद्धांत के अंतर्गत अवलोकनात्मक अधिगम हेतु सही तार्किक क्रम है? तो इसका सही ऑप्शन नंबर 4, अवधारणात्मक, धारणात्मक, उत्पादन और फिर अभिप्रेरणात्मक। लास्ट क्वेश्चन है साइकोलॉजी का, जिन प्याजे के अनुसार बच्चा किस आयु वर्ग में अमूर्त तर्क विकसित करता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, 11 से 14 वर्ष की अवस्था में। तो ये थी एचटेट की साइकोलॉजी, और बाकी के एचटेट के पार्ट भी इसी चैनल पे मैं अपलोड कर रही हूँ। छोटे छोटे पार्टों में इसलिए कर रही हूँ ताकि अच्छी तरह से समझ में आ जाए और ज़्यादा टाइम भी ना लगे, और जो आपने देखना हो वो देख लो। इसके लिए आप चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।